जय हिंद दोस्तों, मैं नागरिक पुलिस आरक्षी संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताते हैं कि यदि आप रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि एसएससी जीडी और यूपीएसआई का आंसर की आ चुका है और आप कर रहे होंगे रनिंग की तैयारी, तो इसमें आपका सांस फूलता है, इस पर कंट्रोल कैसे पाएं। जैसा कि पूरी तरह से कंट्रोल नहीं पाया जा सकता, लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल पा सकते हैं और काफ़ी दूरी तय कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जानना होगा सांस लेने का तरीका, किस तरह से सांस लें जिससे काफ़ी दूरी तक दौड़ते चले जाए और आपका सांस भी ना फूले। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बता दें कि सांस क्यों फूलता है। जैसा कि नॉर्मल जीवन में आपके फेफड़े को उतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब आप दौड़ने लगते हैं, आपका दिल का धड़कन तेजी से चलने लगता है, तो फेफड़े को भी आवश्यकता होती है ऑक्सीजन अधिक की। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बता दें, रोज आपका फेफड़ा थोड़ा सा फैलता था, नॉर्मल जीवन था, कम ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, लेकिन एकाएक जब दौड़ने लगते हैं तो फेफड़े को अधिक फैलना पड़ता है, जिस कारण ऑक्सीजन अधिक ग्रहण कर सके। तो इसके लिए आपको बता दें कि तरीके पर निर्भर करता है किस तरह से सांस लें, जिससे आपका फेफड़ा सांस को आसानी से खींच सके और छोड़ सके। तो इसके लिए दो तरीके बताते हैं सांस लेने के, जब आप दौड़ रहे हो तो। पहला तरीका बताते हैं सांस लेने का। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो स्टार्टिंग में दौड़ते हैं तो सांस इस तरह लेते हैं, इस तरह नहीं लेना है। सही तरीका ये है कि लंबा सांस भरिए, उसके बाद सांस थोड़ी देर रोकिए, उसके बाद सांस को छोड़िए और स्टार्टिंग में आप धीरे दौड़िए और ऐसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ेंगे और इसी तरह सांस लेंगे तो आपकी क्षमता बढ़ जाएगी और सांस नहीं फूलेगा, आप लंबी दूरी तय कर पाएंगे। जिसमें दूसरा तरीका है आपको सांस लेने का, 3 स्टेप में सांस लीजिए और 3 स्टेप में छोड़िए और स्टार्टिंग में धीरे दौड़िए। तरीका क्या है, उसके बाद थोड़ी देर सांस को रोकिए, फिर 3 स्टेप में सांस को छोड़िए। इससे क्या होगा कि आपके सांस लेने की जो क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी। और इसी तरह थोड़ी दूर जाइए, जब ये सांस ज़्यादा फूलने लगे और ये स्टेप ना अपनाया जा रहा हो तो 2 स्टेप में कर दीजिए, उसके बाद आखिरी में फिर दौड़ने लगिए। तो इससे क्या होगा, 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर रोज ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके फेफड़े की क्षमता बढ़ जाएगी और जो आपका फेफड़ा सांस को ग्रहण करता है वो अधिक ग्रहण करेगा और बिना सांस फूले काफी दूरी तक तय कर सकेंगे। जैसा कि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। जैसे कि आपको बता दें कि रनिंग करते समय 1-1.5 किलोमीटर दौड़ते हैं, इतनी ज़्यादा थकान लग जाती है और ऐसे चला नहीं जाता, आगे बढ़ा नहीं जाता। इसके लिए स्टेमिना कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में जानकारी देंगे और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आराम से लंबी दूरी तय कर जाएंगे और बहुत इन सारे प्रॉब्लम से निजात भी मिल जाएगी। अगर कोई दिक्कत आती है आपको दौड़ने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।